morning students. Today we are going to start our second lesson, the funny shirts. According to the name of the lesson, in this story we talk about the shirts which are funny. इसका मतलब हमारी स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ शर्ट्स जो हम शर्ट पहनते हैं उन शर्ट के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वे शर्ट कैसे होंगे, फनी होंगे। क्या कभी आपने सोचा है फनी शर्ट कैसे होते हैं? ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी आपकी फनी शर्ट की बताती हूँ। एक अब्दुल नाम का टेलर रहता है। टेलर इट मीन्स हु स्टिचेस क्लॉथ। उसकी एक शॉप रहती है बहुत ऊंचाई माउंटेन पर, और माउंटेन पर होने के कारण क्या होता है कि बादल जो हमने देखे वो कहाँ होते हैं, ऊपर होते हैं। तो कभी कभी उसकी शॉप के अंदर क्या घुस जाते थे, बादल घुस जाते थे। अब्दुल जो था वह एक ओल्ड पर्सन था और कपड़े सिलने का काम करता था। तो जब बादल उसकी शॉप के अंदर घुस जाते थे तो उसको क्या होता था, उन बादलों के कारण उसको अच्छे से दिखाई नहीं देता था। चूंकि वो ओल्ड पर्सन था, उसकी आईज भी कमजोर हो गई थी, उसको दिखता भी कम था। तो बादल अंदर जब एंटर करते हैं तो भी वो सिलाई करता ही रहता था, सिलाई करता ही रहता था, कुछ न कुछ सिलता ही रहता था। ऐसे एक बार वो कुछ शर्ट सिलता रहता है, और जब वो शर्ट सिलता है तो बादल उसकी शॉप के अंदर घुसते हैं खिड़कियों से, दरवाजे से, और उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह अपना काम करता रहता है। और काम करते करते वो 3 ऐसे फनी शर्ट्स बनाता है जिसको कि अगर मार्केट में बेचने जाए तो कोई भी पर्सन नहीं खरीदेगा। जब वो शर्ट सिल लेता है, उसका बेटा आता है, बेटे का नाम अमीन रहता है। वो उसको बोलता है कि डैड, आपने ये जो शर्ट बनाए हैं ये कैसे बनाए हैं? आपको दिखाई नहीं देता, आपको चश्मे की जरूरत है। हम कल ही डॉक्टर के पास चलेंगे और आपका चश्मा बनवाएंगे, उसके बाद आप सिलाई करना। साथ में वो अपने फनी शर्ट्स भी ले जाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो आगे की स्टोरी हम लोग बुक में पढ़ेंगे कि क्या होता है, किस टाइप के शर्ट्स जो हैं वह अब्दुल ने सिले हैं। क्या उसके शर्ट मार्केट में बिकेंगे या वह उन शर्ट को नहीं बेच पाएगा? क्या उन शर्ट को बेचे बिना वो अपना चश्मा बना पाएगा? ये सब हम हमारी बुक से रीड करेंगे। तो लेट्स वी स्टार्ट अवर चैप्टर द फनी शर्ट्स इन अवर बुक। Okay, we start our second chapter, the funny shirts. Funny means जिसको देख के हमें हंसी आ जाए। बहुत बार हम कोई ऐसी चीज देखते हैं जिसको देख के हम तुरंत हंसने लग जाते हैं। इट मीन्स हम किसी फनी चीज को जब देखते हैं, जैसे कहीं हम जाते हैं घूमने और हम किसी जोकर को देखते हैं तो उस जोकर को देख के हमें क्या होता है, हंसी आ जाती है। ठीक है, इट मीन्स जो शर्ट्स रहते हैं हमारी स्टोरी में, जो शर्ट्स हैं वो कैसे हैं, फनी हैं। यानी कि अगर हम उन शर्ट्स को देखें तो हमें हंसी आ जाएगी। हम उनके बारे में अगर सोचे तो हम हंसने लग जाएंगे। तो नाउ वी स्टार्ट अवर चैप्टर द फनी शर्ट्स। One exercise is given to you. Color the clothes that you wear in summer with red and the clothes you wear in winter with blue. Means what you have to do? You have to do the clothes which you are wear in summer. Here 4 clothes are given to you. जो भी क्लोथ्स हम समर सीजन में पहनते हैं, मतलब गर्मियों में पहनते हैं, उनको हमें कलर करना है कौन सा, रेड। एंड जो क्लॉथ हम विंटर में पहनते हैं, ठंड के समय पहनते हैं, उन्हें हमें कौन सा कलर करना है, ब्लू कलर करना है। तो ये काम आप घर पे करिएगा। इनमें से ये आपको यहाँ पर हैंड ग्लव्स हैं, टी शर्ट हैं, जैकेट जर्किन हैं एंड फ्रॉक हैं। इनमें से जो भी कपड़े हम समर सीजन में पहनते हैं उनको हमें रेड कलर करना है, एंड दोज विच आर वी वियर इन विंटर उन्हें हमें ब्लू कलर करना है। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर स्टोरी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हमारे स्टोरी में एक अब्दुल नाम का टेलर रहता है। टेलर मीन्स हु
हु स्टिचेस द क्लॉथ्स। जैसे आपके कपड़े कोई सिलता है, आपके पापा के कपड़े कोई सिलते हैं, आपके मम्मी के सिलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टेलर। तो टेलर इज द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ्स। अब्दुल नाम का जो टेलर रहता है वो क्या करता है? कपड़े सिलने का काम करता है। और एक बेटा रहता है उसका नाम क्या रहता है? अमीन रहता है। तो हम हमारे स्टोरी में देखेंगे कि अब्दुल कैसे कपड़े सिलता है, कैसे वो गलती से फनी शर्ट सिल देता है या उसको फनी शर्ट सिलना अच्छा लगता है। ये सारी बातें हम हमारे स्टोरी में देखेंगे। ओके। अब्दुल द टेलर एंड हिज सन Amin had a shop. It was at the top of a very high mountain. अब्दुल जो है क्या है? टेलर है। एंड हिज सन अमीन, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन? अमीन। हैड अ शॉप, उन लोगों की एक शॉप रहती है। इट वॉज एट द टॉप ऑफ अ वेरी हाई माउंटेन। माउंटेन मीन्स पहाड़ी। तो ये कहाँ रहती है शॉप उनकी? एक पहाड़ी के ऊपर। Whenever they opened the doors or windows, the clouds floated into the shop. Whenever they opened the doors, वे जब भी कभी दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं या विंडोज़ को ओपन, खिड़कियों को खुला रखते हैं, the clouds floated into the shop. ऊंची पहाड़ी पर क्या होता है? जैसे अभी ऊपर हम देखेंगे तो बादल ऊपर रहते हैं। तो जब वो खिड़की या दरवाज़ा खोलते हैं तो क्लाउड्स जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो उनकी शॉप के अंदर तैरने लग जाते हैं। फ्लोटेड मीन्स तैरना। उनकी शॉप के अंदर तैरने लग जाता है। और अगर हमारे घर के अंदर बादल आ जाए तो क्या होगा? हमें दिखना बंद हो जाएगा। ऐसे ही अब्दुल को क्या होता है? जब बादल उसकी शॉप के अंदर एंटर कर जाते हैं तो क्या होगा? Abdul was not able to see anything inside the shop when this happened. और जब कभी ऐसा होता है, पण मतलब ऐसा घटना होना या घटित होना, तो जब कभी ऐसा होता है क्या होता है? इट मीन्स जब बादल अंदर आ जाते हैं तब अब्दुल को अपनी शॉप के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता। One morning, Abdul sat down to stitch clothes. एक मॉर्निंग मतलब एक सुबह क्या होता है? अब्दुल सेट डाउन टू स्टिच क्लॉथ। सेट डाउन मीन्स जब वो बैठता है, कपड़े सिलने के लिए बैठता है। ही ओपन द विंडोज, उसने क्या किया? अपने विंडोज को खोल दिया। सम क्लाउड्स फ्लोटेड इन, कुछ बादल जो थे वह अंदर तैर कर आ जाते हैं। देन सम मोर, थोड़ी देर बाद थोड़े और आते हैं। एंड सून द शॉप वॉज फिल्ड विथ क्लाउड्स, और जल्दी ही वो जो शॉप थी वह किससे भर गई? क्लाउड से। देन सून मोर एंड सून द शॉप वॉज फिल्ड विथ क्लाउड्स, और थोड़ी ही देर में शॉप जो है वह क्लाउड से भर गई। नाउ टर्न द पेज। अब्दुल सैट एंड स्टिच्ड, लेकिन उसके बावजूद भी अब्दुल सिलाई करने के लिए बैठ जाता है। सेट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ सिट। SIT सिट मीन्स बैठना। सेट क्या है? सेकेंड फॉर्म है किसकी? सिट की। ही कुड नॉट सी अ थिंग, उसको, क्योंकि उसकी शॉप के अंदर क्या रहते हैं? बादल रहते हैं, इसलिए उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फिर भी वो सिलता रहता है। बट ही स्टिच्ड एंड स्टिच्ड, लेकिन बट ही स्टिच्ड एंड स्टिच्ड, वह सिलता रहता है, सिलता रहता है। वेरी सून ही स्टिच्ड 3 शर्ट्स, बहुत जल्दी उसने क्या किया? क्या सिल दिया? 3 शर्ट सिल दिए। बट ऑल 3 हैड समथिंग रॉन्ग विथ देम, लेकिन वे तीनों शर्ट्स जो थे उसमें क्या हुआ था? कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई थी। वेरी सून ही स्टिच्ड 3 शर्ट्स, उसने बहुत जल्दी 3 शर्ट सिल दिए। बट ऑल 3 हैड समथिंग रॉन्ग, लेकिन उन तीनों में कुछ ना कुछ गलत था। 1 शर्ट हैड 4 स्लीव्स, एक शर्ट में क्या हो गया था? 4 स्लीव्स लग गई थी। मतलब स्लीव्स मीन्स आस्तीन, हाथ की जो आस्तीन रहती है उसको बोला जाता है स्लीव्स। तो एक शर्ट के अंदर क्या हो गया था? 4 स्लीव्स, 1 2 3 एंड 4 मीन्स लाइक दैट, इस टाइप का एक शर्ट उसने सिल दिया था।
द अदर शर्ट हैड ओनली वन लॉन्ग स्लीव, और एक शर्ट उसने कैसा सिला था जिसकी सिर्फ एक ही स्लीव थी, दूसरी स्लीव गायब थी। द लास्ट वन हैड नो स्लीव्स जस्ट द नेक, और जो थर्ड शर्ट ने सिली थी अब्दुल ने, वह कैसी थी, उसके कोई भी स्लीव्स नहीं थी, केवल एक नेक थी। तो इस टाइप से अब्दुल स्टिचेस 3 टाइप ऑफ शर्ट्स, वन विथ 4 स्लीव्स, द अदर विथ ओनली 1 लॉन्ग स्लीव, एंड रिमेनिंग थर्ड is with only neck, there is no any sleeve. Then what happened? Soon Amin came in, he saw the shirts, और फिर अमीन जो है अंदर आता है। जब अमीन शॉप के अंदर आता है, he saw the shirt, सा मीन्स देखना, देखा। सा इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब सी, SEE की सेकेंड फॉर्म में वर्ब की क्या है, सा। What have you stitched? अमीन अपने फादर से क्या बोलता है, What have you stitched? ये आपने क्या सिल दिया। He asked his father, उसने अपने पिता से पूछा। अब्दुल कहता है, No one is going to buy this funny shirts. क्या बोलता है अब्दुल अपने फादर से, No one is going to buy these funny shirts. Buy means खरीदना, कोई भी इन फनी शर्ट्स को नहीं खरीदेगा। फिर कहता है वो, I think you can't see properly, you need spectacles. I think you can't see properly. अब्दुल अपने फादर से कहता है properly means सही तरीके से, आपको सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है। You need spectacles, शायद आपको चश्मे की जरूरत है। Now, so off they went to the doctor. Went means गए। फिर क्या होता है, इसलिए वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं, went to the doctor, डॉक्टर के पास जाते हैं। Why Abdul and Amin went to the doctor? अब्दुल और अमीन डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? Because Amin thought that his father needed spectacles. डॉक्टर के पास इसलिए गए वो क्योंकि अमीन को ऐसा लगता था कि उसके पापा को स्पेक्टेकल की ज़रूरत है, उनको दिखाई कम देता है। My father needs spectacles, he can't see properly. और डॉक्टर के पास जाते हैं तो अमीन डॉक्टर से क्या बोलता है, My father needs spectacles. needs मतलब ज़रूरत, मेरे फादर को स्पेक्टेकल्स या चश्मे की ज़रूरत है। He can't see properly, वो सही तरीके से नहीं देख सकते। अमीन टोल्ड द डॉक्टर, अमीन ने ये बात किससे कही, डॉक्टर से कही। यू सी, अमीन डॉक्टर को दिखाता है, यू सी, आप देखिए, ही स्टिच्ड 3 फनी शर्ट्स, वो बताता है कि देखिए मेरे फादर ने 3 फनी शर्ट सिल दिए हैं। नाउ नो वन इज गोइंग टू बाय देम, और अब उन्हें कोई भी नहीं खरीदेगा। लुक एट दिस शर्ट विथ जस्ट 1 लॉन्ग स्लीव, एक शर्ट वो खोल के दिखाता है, ये देखिए एक शर्ट जिसमें केवल एक ही स्लीव है, एक ही आस्तीन है। द डॉक्टर जम्प्ड फ्रॉम हिज चेयर एंड सैड, डॉक्टर अपनी चेयर से जम्प्ड कर जाता है, कूद जाते हैं। गिव दिस शर्ट टू मी, और क्या बोलते हैं, गिव दिस शर्ट टू मी, इस शर्ट को मुझे दे दो। दिस इज जस्ट द थिंग आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वही चीज है जो मैं कब से देख रहा था। ही पैड अब्दुल फॉर द शर्ट एंड गेव हिम अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स। ही पेड अब्दुल for the shirt and gave him a pair of spectacles. डॉक्टर ने क्या किया, he paid, paid means देना, उनने अब्दुल को उस शर्ट के लिए उसका जो भी अमाउंट था वो दिया, एंड साथ में क्या दिया, gave him a pair of spectacles, साथ में उसको एक जोड़ी चश्मा दिया। Now गिव हिम loads of carrots to eat, he added, साथ में उनने अमीन से कहा
कि गिव हिम लोड्स ऑफ कैरेट्स टू ईट, उन्हें बहुत सारी खाने के लिए गाजर दें। कैरेट्स मीन्स गाजर। क्यों बोला ऐसा डॉक्टर ने? क्योंकि गाजर जो होती है वो आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, उससे आँखों की रोशनी बढ़ती है। आप लोगों को भी क्या करना चाहिए? अपने खाने में, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि आप लोगों की आँखें भी अच्छी रहे। द डॉक्टर वेंट होम एंड पुट द फनी शर्ट ऑन हिज जिराफ। डॉक्टर जब अपने घर आता है तो उसने क्या किया? उस शर्ट को किसको पहनाया? जिराफ को। देयर ही सेड, और उन्हें क्या कहा? डॉक्टर ने क्या कहा जिराफ से? यू रियली लुक हैंडसम, तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। अब्दुल एंड आमीन वेंट टू बाय कैरेट्स। उसके बाद अब्दुल और आमीन कहाँ जाते हैं? बाय कैरेट्स, कैरेट्स को खरीदने के लिए, गाजर खरीदने के लिए। कहाँ जाएंगे गाजर खरीदने के लिए? किसी वेजिटेबल सेलर के पास या सब्जी वाले के पास। ही वॉन्ट्स सम कैरेट्स, सेड आमीन। वी वॉन्ट सम कैरेट्स, सेड आमीन। आमीन ने क्या कहा? हमें कुछ गाजर चाहिए। वॉन्ट मीन्स चाहना, कुछ गाजर चाहिए। यू सी माई फादर कांट सी प्रॉपरली एंड सो, उनने क्या बोला? आप देखिए मेरे पापा जो है वह उन्हें ढंग से दिखाई नहीं देता है। ही स्टिच्ड 3 फनी शर्ट्स, और उनको दिखाई नहीं देता इसलिए उनने कैसे शर्ट सिल दिए हैं? कुछ फनी शर्ट सिल दिए हैं। लुक एट दिस वन विथ 4 स्लीव्स इंस्टेड ऑफ 2। हमारी शर्ट के आस्तीन में, शर्ट में कितनी आस्तीन रहती है? 2 आस्तीन रहती है। लेकिन जो शर्ट वो वेजिटेबल सेलर को दिखाता है खोल के, वह कैसा था? लुक एट दिस वन, एक शर्ट खोल के दिखाता और बोलता है लुक एट दिस वन, ये एक देखिए, विथ 4 स्लीव्स इंस्टेड ऑफ 2। 2 की बजाय इनने क्या कर दिया? 4 स्लीव्स लगा दी इस पे। 4 स्लीव्स ऐसा कौन बोलता है? वेजिटेबल सेलर। 4 स्लीव्स, एकदम वो आश्चर्य से बोलता है 4 स्लीव्स, दैट इज वंडरफुल, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। सेड द वेजिटेबल सेलर। ही पेड अब्दुल फॉर द शर्ट एंड गेव हिम सम कैरेट्स। उनने क्या किया? उस शर्ट के लिए अब्दुल को पेड किया, उसका जो भी प्राइस था, उसके जो भी पैसे थे वो अब्दुल को दिए, और साथ में क्या दिया? एंड गेव हिम सम कैरेट्स, साथ में कुछ कैरेट्स भी उनको दी। देन ही कॉल्ड आउट, उसके बाद उनने आवाज लगाई किसको? रफ कम हियर, वो आवाज लगाते हैं रफ कम हियर, रफ इधर आओ। फ्रॉम इनसाइड द हाउस केम अ वॉच डॉग। अंदर से कौन निकल के आता है? एक वॉच डॉग। वॉच डॉग मतलब जो उनके घर की रखवाली करता था। द वेजिटेबल सेलर पुट द 4 स्लीव्ड शर्ट ऑन द डॉग एंड सैट। वेजिटेबल सेलर ने क्या किया? द वेजिटेबल सेलर पुट द 4 स्लीव्ड शर्ट ऑन द डॉग एंड सैट। उनने 4 स्लीव्स जो शर्ट थी उसको किसको पहनाया? डॉग को पहना दिया, और क्या कहा? दिस इज जस्ट द राइट साइज फॉर यू, यह तुम्हारे लिए एक परफेक्ट साइज है। रफ बार्क्ड टू से थैंक यू, और रफ ने बार्क्ड टू से मतलब रफ भौंका, क्योंकि उसको बोलना तो आता नहीं है, उसने भौंक के क्या बोला? थैंक यू। अब्दुल एंड आमीन नाउ हैड सम मनी। अब इसके बाद अब्दुल और आमीन के पास कुछ रुपए हो गए थे इकट्ठे। कैसे हो गए थे? कुछ अमाउंट उनको किसने दिया था? डॉक्टर ने दिया था, और कुछ अमाउंट उनको वेजिटेबल सेलर ने दिया था। आमीन सेड लेट्स बाय अ लैम्प। अब उनके पास कुछ रुपए इकट्ठे हो गए थे, तो आमीन ने क्या कहा उनके फादर से? लेट्स बाय अ लैम्प, चलिए हम एक लैम्प खरीद लेते हैं। दे वेंट टू अ लैम्प सेलर। वे एक लैम्प सेलर मतलब जो लाइट बेचता है, लैम्प बेचता है, उनके पास जाते हैं। प्लीज शो अस अ लैम्प, सेड आमीन। आमीन ने उनसे क्या कहा? प्लीज शो अस अ लैम्प, हमें एक लैम्प दिखाइए।
माई फादर इज़ अ टेलर, मेरे फादर एक टेलर हैं, इट मीन्स वो कपड़े सिलते हैं। ही कांट सी व्हेन क्लाउड्स एंटर अवर शॉप, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है जब क्लाउड्स हमारी शॉप के अंदर एंटर कर जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। लुक एट दिस फनी शर्ट ही हैज़ मेड, वह एक शर्ट दिखाता है कि देखिए ये एक फ़नी शर्ट जो उनने बना दी है क्योंकि उनको दिखाई नहीं देता है। इट हैज़ नो स्लीव्स ओनली अ नेक, ही एडेड, वो बताता है कि देखिए इसमें इन्होंने कोई भी स्लीव नहीं लगाई है, केवल एक नेक बनाई है। द लैम्प सेलर लुक्ड एट द शर्ट, लैम्प सेलर ने उस शर्ट को देखा। एंड थॉट, और सोचता है, एंड थॉट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए सोचता है। ही देन सेड, उसके बाद उसने कहा, ओनली अ नेक, केवल एक नेक, सेल इट टू मी, उसको मुझे बेच दो। इट इज़ जस्ट वॉट आई वॉन्टेड, यह वही चीज़ है जो मैं चाह रहा था। बट प्रोमिस टू स्टिच अनादर वन फॉर मी, लेकिन मुझसे एक वादा करो कि मेरे लिए इसके जैसी एक और शर्ट आप बनाएंगे। किसके जैसी? जिसमें स्लीव्स नहीं हो, केवल एक नेक हो। अब्दुल नोडेड हैप्पीली एंड सेड, ऑफ कोर्स आई विल, अब्दुल ने अपना सर जो है खुशी से हिलाया और क्या कहा? ऑफ कोर्स आई विल, मैं ज़रूर बना दूंगा। आई हैव अ सेट ऑफ तबलाज, लैम्प सेलर क्या बोलता है? आई हैव अ सेट ऑफ तबलाज, मीन्स उनके पास एक जोड़ी क्या थे? तबले थे। डस्ट फॉल्स ऑन देम, उनके ऊपर धूल जमा हो जाती है। माई हैंड्स गेट डर्टी व्हेन आई प्ले देम, मेरे हाथ गंदे हो जाते हैं जब मैं उनको बजाता हूँ। दीज शर्ट आर गोइंग टू कवर देम एंड कीप देम क्लीन, मेरे ये जो शर्ट हैं मैं उनको कवर करने के लिए पहनाऊंगा जिससे कि वो क्या होंगे? तबले जो हैं वे साफ रहेंगे, गंदे नहीं होंगे। द लैम्प सेलर सेड, ऐसा किसने कहा? लैम्प सेलर ने। ही गेव अब्दुल सम मनी एंड अ बिग, उनने अब्दुल को कुछ मनी दी, साथ में क्या दिया? अ बिग a big lamp, he said. With this lamp you can see even when clouds came into your shop. इस लैम्प से तुम उस समय भी देख पाओगे जब क्लाउड्स कम इनटू यूर शॉप, तुम्हारी शॉप के अंदर एंटर कर जाएंगे। हाउ राइट ही वॉज। नाउ अब्दुल स्टिचेस मैनी मैनी शर्ट्स, वह बिल्कुल सही था और अब अब्दुल बहुत सारी शर्ट्स सिल लेता था। ही पुट्स ऑन द बिग लैम्प वेन एवर ही वॉन्ट्स टू सी वॉट ही इज स्टिचिंग, वो क्या करता था? जब भी उसको देखना होता था कि वह क्या सिल रहा है तो वह उस लैम्प को ऑन कर लेता था, चला लेता था। बट देयर इज अ सीक्रेट आई वॉन्ट टू शेयर, लेकिन इसके बावजूद भी एक सीक्रेट है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। समटाइम्स Abdul sits in his cloud-filled shop and switch off the lamp. कभी कभी अब्दुल क्या करता था? जब भी सिलाई करने बैठता और क्लाउड्स उसकी शॉप के अंदर एंटर कर जाते तब वह स्विच ऑफ द लैम्प, लैम्प को क्या कर लेता था? स्विच ऑफ कर लेता था, मतलब लैम्प को बंद कर देता था। कैन यू गेस वॉट ही डज देन? फिर आप सोच सकते हो जब अब्दुल लैम्प को स्विच ऑफ कर लेता और बादल उसकी शॉप के अंदर एंटर कर जाते तब वह क्या करता होगा? ऑफ कोर्स ही स्टिचेस द मोस्ट फनी क्लॉथ्स दैट यू कैन फाइंड इन द मार्केट। ऑफ कोर्स वह क्या करता है? बहुत सारे फनी क्लॉथ सिलता है जो कि हमें मार्केट में मिलते हैं, हम मार्केट में देखते हैं। सो नेक्स्ट टाइम यू फाइंड अ फनी ड्रेस इन अ शॉप, और जब भी कभी आप मार्केट जाओ और आप कोई फनी शर्ट मार्केट में देखो, शॉप पर देखो, यू नो दैट अब्दुल हैज़ स्टिच्ड इट, आप जानोगे
कि ये किसने सिली है, अब्दुल ने सिली है। इट विद द लैम्प स्विच्ड ऑफ, ये ज़रूर अब्दुल ने कब सिली होगी, जब लैंप को उसने स्विच ऑफ कर दिया होगा। ओके, नाउ योर चैप्टर इज ओवर। इन नेक्स्ट सेशन वी विल डू अवर एक्सरसाइज। तो होप सो आपको हमारी फनी शर्ट्स की स्टोरी अच्छी लगी होगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।